तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो? मैं कुछ करने की कोशिश नहीं कर रही। तो फिर तुम जमरुद के कमरे में क्यों गई थी? ताकि उसे सब कुछ याद आ जाए, यही बात है ना? अदनान, पागल मत बनो। तुमने खुद ही तो कहा था कि ईशा का ज्यादा से ज्यादा ख्याल रखूं। कमरे में ईशा टिकती नहीं है। मैं चंद मिनट के लिए बाहर क्या गई, वो यहाँ से चली गई। मैं उसको ढूंढने निकली, आगे जाके देखा कि वो जमरुद के कमरे में थी। उसके दिमाग में सिर्फ तुम हो। मुझसे चिढ़ती है और जमरुद के साथ खुश रहती है। तुमने जमरुद से कहा कि तुम उसकी माँ हो, फिर उसने ये क्यों पूछा? माँ जैसी हूँ ये कहा था, और इसमें कोई बुराई भी नहीं। तुम्हें अंदाजा भी है दानिया कि कितनी मुश्किल हो सकती है हमें? जरा मेरा भी ख्याल करो। तुम दोबारा जमरुद के कमरे में नहीं जाओगी। अदनान, तुम्हें अंदाजा है कि मैं किस हाल में हूँ? तुम्हें पता है मैं तुम्हारे और तुम्हारी बीवी के लिए कितनी बड़ी कुर्बानी दे रही हूँ। अपनी बेटी को मैं अपनी बेटी भी नहीं कह सकती, नहीं कह सकती कि उसकी माँ हूँ, और तुम मुझे ब्लेम दे रहे हो। क्या मैंने तुम्हें नहीं कहा था कि ये सब हमें करना ही होगा? ये मजबूरी है। ठीक है, मैंने भी कहा था ठीक है, और तुम्हारा साथ भी दे रही हूँ। और तुम्हारे बर्ताव से लगता है कि जैसे मैं बेइस औरत हूँ। ये बताओ ईशा को क्या कहेंगे? कब तक ऐसे चलेगा? देखो, तुम्हारे पास इसका जवाब नहीं है। तुम्हें सिर्फ अपनी बीवी की फिक्र है। ठीक है, करते रहो तुम फिक्र, लेकिन मैं अपनी बेटी की करूंगी। क्या आपको अंदाजा भी है कि आप मुझसे क्या कह रही हैं? जानती हूँ बेटा, तुम्हें दोस्त समझकर बता दिया ताकि तुम्हें बाद में हैरत ना हो, और यही सच है जो मैंने तुम्हें बताया। एक मिनट, मतलब अदनान की पहले भी एक बीवी थी, सिर्फ ईशा को पाने के लिए दानिया से शादी कर ली। मेरा तो इस सब पर यकीन करना मुश्किल है। लेकिन यही सच है। मानना मुश्किल है, मगर हकीकत यही है। और अब आप ये चाहती हैं कि ये सारी बातें जमरुद से छुपी रहें?